एक वक्त था जब शॉपिंग ना एक काम हुआ करता था। घर से निकलो, दुकान तक जाओ, जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ और अगर कोई चीज रह गई तो या तो दोबारा जाना पड़ता था या अगले दिन का वेट करना पड़ता था। शॉपिंग में टाइम और एफर्ट्स लगते थे, इसलिए हम बिना जरूरत के कुछ खरीदते भी नहीं थे। लेकिन आज कुछ बदल गया। अब रात के 10 बजे अचानक से आइसक्रीम खाने का मन करे, फोन चार्जर खराब हो जाए, शैम्पू खत्म हो जाए या क्रिकेट मैच देखते देखते चिप्स की क्रेविंग होने लगे, तो हम पहला ऑप्शन मार्केट जाना नहीं सोचते। हम बिना सोचे ऐप खोलते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और कुछ ही मिनट बाद डोरबेल बज जाती है। और शायद इस पूरे सीन की सबसे अजीब बात ये भी नहीं है कि सामान इतना जल्दी आ कैसे रहा है। सबसे अजीब बात ये है कि हमें ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा है। इतना नॉर्मल कि अगर डिलीवरी 15 या 20 मिनट लेट हो जाए तो हम राइडर का आइकन मैप पर देखना शुरू कर देते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया को 10 मिनट डिलीवरी की आदत कैसे पड़ी। असली सवाल ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी जल्दी बदली कैसे। क्योंकि ये सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, ये उस बिजनेस की कहानी है जिसने शॉपिंग का तरीका ही नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे पेशेंस को क्वाइटली रीराइट कर दिया। अब पता है, जो भी लोग क्विक कॉमर्स की बात करते हैं, पहला सवाल हमेशा यही होता है, 10 मिनट में डिलीवरी होती कैसे। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि ये गलत सवाल है। सही सवाल है कि कंपनीज 10 मिनट डिलीवरी करना चाहती क्यों है। क्योंकि ईमानदारी से देखो तो दुनिया में किसी को भी 10 मिनट में मैगी की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट में भी काम चल सकता है, 1 घंटे में भी जिंदगी नहीं रुकती। फिर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी कंपनी ने मिलकर हजारों करोड़ों रुपए क्यों जलाए। इसका जवाब एक वर्ड में छुपा है जो तुम्हें हर डिलीवरी ऐप के डिजाइन में दिखेगा अगर देखना आ जाए तो। फ्रिक्शन, यानी वो छोटी छोटी रुकावटें जो तुम्हारी इच्छा और उसको पूरा होने के बीच में आती हैं। कपड़े बदलना, सीढ़ियाँ उतरना, दुकान तक चलना, लाइन में खड़े होना। क्विक कॉमर्स का असली प्रोडक्ट ग्रोसरी था ही नहीं, वो ये सब गैप को मिटाना था। डिजायर्स और उसको पूरा होने के बीच के गैप को जीरो कर देना। और जब ये गैप जीरो होता है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ बदल जाता है। वही बदलाव इस पूरे बिजनेस का असली मॉडल है। कैसे? उसके लिए थोड़ा साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर बिजनेस साइकोलॉजी से ही चलता है और वहां से ये कहानी असली में शुरू होगी। अब ध्यान से समझना इस चीज को। साइकोलॉजी में ना हर आदत एक सिंपल लूप से बनती है। क्यों मिलता है, एक्शंस होता है और उससे रिवॉर्ड मिलता है। क्यों मतलब ट्रिगर, रात को क्रेविंग हुई, एक्शन लिया कि ऐप खोला, 3 टैप्स और रिवॉर्ड 10 मिनट में चीज हाथ में। अब यहाँ एक डिटेल है जो पूरा गेम डिसाइड करती है। रिवॉर्ड जितनी जल्दी मिलता है आदत उतनी तेजी से बनती है। हमारा दिमाग फ्यूचर के रिवॉर्ड को डिस्काउंट करता है। कल मिलने वाली चीज की वैल्यू आज मिलने वाली चीज से हमेशा कम लगेगी। इसलिए 10 एक मैजिक नंबर है। 10 मिनट वो थ्रेशोल्ड है जहां दिमाग डिलीवरी को बाद में की कैटेगरी से निकाल कर अभी की कैटेगरी में डाल देता है। ऑर्डर करना खुद उठकर लेने जाने से मेंटली सस्ता लगने लगता है। उस दिन तुम्हारा कस्टमर बनना पक्का हो जाता है। अब इस लूप के ऊपर फ्रिक्शन रिमूवल की लेयर डालो। एड्रेस सेव्ड है, पेमेंट सेव्ड है, पिछले ऑर्डर सेव्ड है, ताकि रीऑर्डर एक टैप में हो जाए। हर हटाया गया स्टेप सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, हर हटाया गया स्टेप एक डिसीजन पॉइंट है जो गायब कर दिया गया। वही पॉइंट जहां तुम रुक कर सोचते, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। जब सोचने की जगह ही नहीं बचती तो खरीदना डिसीजन नहीं रहता, रिफ्लेक्स बन जाता है। और फिर आती है तीसरी चीज जो सबसे परमानेंट है, एक्सपेक्टेशंस का रीसेट हो जाना। जो चीज एक बार कन्वीनियंस थी वो धीरे धीरे बेसलाइन बन जाती है। याद करो, अमेज़न की 2 दिन वाली डिलीवरी कभी कमाल लगती थी, आज वही 2 दिन स्लो लगने लगे। ये चेन सिर्फ एक डायरेक्शन में घूमता है। एक्सपेक्टेशंस ऊपर जाती हैं, वापस नीचे आती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तुम्हारे अपने शॉपिंग पैटर्न में। पहले घर में महीने का सामान आता था, प्लान्ड, लिस्ट बनाकर, बजट देखकर। अब मोमेंट के हिसाब से सामान आता है और डेटा इसे कंफर्म करता है। क्विक कॉमर्स पे सबसे बड़ी कैटेगरी आटा दाल नहीं है, स्नैक्स और बेवरेजेस हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 1/3 मार्केट। मतलब ये प्लेटफॉर्म तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे इम्पल्स को सर्व कर रहे हैं। और इम्पल्स को सर्व करने के लिए जो मशीन चाहिए वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का किस्सा है। अब ये बिहेवियर चेंज ना कोई एक्सीडेंट नहीं, इसके पीछे एक पूरी मशीनरी है और उसका दिल है डार्क स्टोर्स। एक छोटा वेयरहाउस 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट जहाँ कोई कस्टमर नहीं जाता, ना तो कोई डिस्प्ले है, ना ही कोई बिलिंग काउंटर, ना ही कोई पार्किंग, सिर्फ रैक्स, पिकर्स और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर सेकंड ट्रैक करता है। हर डार्क स्टोर अपने आसपास के सिर्फ 2-3 किलोमीटर सर्व करता है, क्योंकि 10 मिनट का वादा तभी पॉसिबल है जब सामान तुमसे पहले से ही 1 किलोमीटर दूर रखा हो।
एनालिस्ट के मुताबिक आज इंडिया में ऐसे 5,000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं। तुम्हारे शहर के अंदर एक पूरा इनविजिबल शहर छुपा हुआ है। लेकिन सिर्फ पास होना काफी नहीं है। हर डार्क स्टोर अपने पिन कोड का मिरर होता है। सॉफ्टवेयर देखता है कि तुम्हारे इलाके में क्या बिकता है और रैक्स पर वही रखा जाता है, बाकी सब हटा दिया जाता है। इसलिए गुड़गांव के स्टोर में प्रोटीन बार ज्यादा मिलेंगे और पुरानी दिल्ली के स्टोर में देसी घी ज्यादा। और ऐप का डिजाइन इस मशीनरी का तीसरा हिस्सा है। सर्च से पहले सजेशंस, चेकआउट पे पीपल ऑल्सो डिलीवर दिस वाले ऑप्शंस, फ्री डिलीवरी का थ्रेशोल्ड जो तुमसे एक और आइटम डलवा देता है। हर स्क्रीन का एक ही काम है, तुम्हारा ऑर्डर थोड़ा बड़ा, थोड़ा फ्रीक्वेंट करना। अब एक फेयर सवाल, अगर ये मॉडल इतना जीनियस है तो यूरोप और अमेरिका में गेटर, गोरिल्लास जैसे प्लेयर्स क्यों डूब गए? क्योंकि वहां दो चीजें मिसिंग थी जो इंडिया के पास है। पहली, डिलीवरी लेबर की कॉस्ट जो यहाँ वेस्टर्न रेट्स का एक फ्रैक्शन है। दूसरी, डेंसिटी। इंडियन सिटीज इतनी डेंस है कि एक डार्क स्टोर के 2 किलोमीटर के रेडियस में लाखों लोग रहते हैं। ब्लिंकिट अपनी एक डिलीवरी कॉस्ट करीब 55 रुपीज तक ले आया है और वो भी साल दर साल गिरती हुई है। जो मॉडल यूरोप को बैंकरप्ट कर गया, वही मॉडल इंडिया में मुश्किल से ही सही पर काम कर गया। और अब इस मशीन का स्केल देखो। जनवरी 2026 में इंडस्ट्री करीब 78 लाख ऑर्डर हर दिन प्रोसेस कर रही। 2025 के अंत तक मार्केट की वैल्यू 95,000 करोड़ के आसपास थी और ये पिछले साल से 75% से ज्यादा बढ़ी थी। ब्लिंकिट के पास मार्केट के लगभग आधा हिस्सा है, इंस्टामार्ट और जेप्टो उसके पीछे। लेकिन सबसे रिवीलिंग बात यह है कि अब इस रेस में अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी उतर चुके हैं अपने 10 मिनट वाले मॉडल के साथ, इतने सारे नए डार्क स्टोर्स के साथ। और वो कंपनी जिसने पूरी दुनिया को ऑनलाइन शॉपिंग सिखाई, उसे भी इंडिया में 10 मिनट पे आना ही पड़ा। तो समझ जाओ कि एक्सपेक्टेशंस परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी हैं। 10 मिनट अब कोई फीचर नहीं रहा, ये मार्केट में घुसने का एंट्री टिकट बन गया है। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी शिफ्ट करती है ना, तो उसकी कीमत कोई ना कोई जरूर चुकाता है। इंडिया में करीब 1 करोड़ 30 लाख किराना स्टोर्स हैं, दुकानें जो जनरेशन से इस देश की रिटेल की बैकबोन रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की नेशनल बॉडी AICPDF का दावा है कि क्विक कॉमर्स के आने के बाद करीब 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं। अब ये नंबर एक रिटेलर्स एसोसिएशन का हिस्सा है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर पे बहस हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन पे नहीं। कंज्यूमर रिसर्च भी वही दिखाती है। शहरों में 80% के आसपास लोग अपने ग्रोसरी खर्च का कम से कम 1/4 हिस्सा किराना से हटकर इन एप्स पे शिफ्ट कर चुके हैं। और किराना इस गेम में इसलिए नहीं हार रहा कि उसका सामान खराब है, वो इसलिए पीछे रह चुका है क्योंकि उसके पास वेंचर कैपिटल का पैसा नहीं है जो सालों तक डिस्काउंट्स पे जलाया जा सके। लेकिन तस्वीर एकदम एक तरफा भी नहीं है। छोटे शहरों और सिटीज में किराना अब भी मजबूत है, वहाँ रिश्ता है, उधार है, भरोसा है, और वो चीजें कोई ऐप डिलीवर नहीं कर सकती। बीच में सबसे ज्यादा पिसे हैं सुपरमार्केट्स, जिनके पास ना तो किराने का रिश्ता है और ना ऐप की स्पीड। महीने की बड़ी शॉपिंग ट्रिप जो उनका कोर बिजनेस थी, धीरे धीरे सिकुड़ रही है। अब यहाँ ऑनेस्ट होना जरूरी है क्योंकि ये कहानी विलन हीरो वाली नहीं है। क्विक कॉमर्स ने जेन्युइनली जिंदगी बेहतर की है, नो डाउट। रात के 2 बजे बच्चे के लिए दवाई, उन बुजुर्गों के लिए लाइफलाइन जिनके लिए बाजार जाना आसान नहीं है, वर्किंग पेरेंट्स के लिए वो 1 घंटा जो अब ट्रैफिक की जगह बच्चों को मिलता है, और हजारों छोटे ब्रांड्स के लिए वो शेल्फ स्पेस जो उन्हें किराना की दुकान पे कभी नहीं मिलती। लेकिन दूसरे ही साइड पे कुछ रखा है और वो धीरे धीरे जमा होता है। 200 रुपए का ऑर्डर कभी खर्चा नहीं लगता, महीने के अंत में उनका टोटल लगता है। प्लानिंग करने वाली मसल जो महीने की लिस्ट बनाती थी, इस्तेमाल ना होने पे कमजोर हो रही है। इंतजार करना जो अपने आप में एक स्किल थी, खत्म हो रही है। और एक बात पैटर्न से सीख लो, क्योंकि तुम ये पैटर्न पहले देख चुके हो। कैप्स पहले सस्ते थे, फिर आदत बने, फिर महंगे हुए। फूड डिलीवरी के साथ भी यही हो रहा है। डिस्काउंट्स हमेशा एक इंट्रो ऑफर होता है, असली प्राइसिंग तब आती है जब आदत लॉक हो जाती है। पहले सस्ता, फिर आदत, फिर कीमत। क्विक कॉमर्स इस स्क्रिप्ट के तीसरे एक्ट का ही इंतजार कर रहा है। ये रेस कभी ग्रोसरीज की थी ही नहीं, ये रेस थी तुम्हारी आदत बन जाने की। क्योंकि आदत एक ऐसी चीज है जो एक बार बन जाए तो कंपनी को कस्टमर रिटेन नहीं करना पड़ता, कस्टमर खुद को रिटेन करवाता है। और तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वंस यू सी हाउ द गेम इज प्लेड, यू स्टॉप बीइंग द पीस समवन एल्स मूव्स।